हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 11th का टॉपिक करेंगे औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ठीक है। औपचारिक आवेश को आप बोलोगे इंग्लिश में फॉर्मल चार्ज। अब बात ये आती है कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कार्बोनेट ऊपर लगाया -2। मैं आपसे कहूंगा बताओ कार्बोनेट पे कितना चार्ज है, आप कहोगे -2। मैं आपको दूंगा सल्फेट ऊपर लगाया -2। मैं पूछूंगा सल्फेट पे कितना चार्ज है, आप कहोगे -2। ठीक है, ये तो होता है पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज आपने बता दिया। ठीक है, ये तो आपने बता दिया पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज। बट अब क्या होगा, मैं आपसे पूछूंगा बताओ पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, पर्टिकुलर कार्बन पे कितना चार्ज है, या पर्टिकुलर एक सल्फर पर कितना चार्ज है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप पर्टिकुलर एक एटम की जो हम चार्ज बताते हैं उसी को हम बोलते हैं औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश। औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश, ठीक है बच्चों। औपचारिक आवेश या फॉर्मल आवेश, इस टॉपिक को अपन बोलेंगे। अब क्या होता है कि फॉर्मल आवेश निकालने का आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, बट ये फॉर्मूला ही आप मेन याद रखोगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 11th लेवल में, तो वो तो यही पूछा जाता है फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, या तो फॉर्मूला पूछ ले या फिर एक कंपाउंड दे के उसका फॉर्मूला चार्ज निकलवा ले। तो देखो, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले तो आप क्या करोगे, एटम के क्या करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनोगे, ठीक है। और माइनस, ठीक है, माइनस जितने भी उस एटम के ऊपर लोन पेयर है उसकी संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस 1/2 इंटू बंद युग्मों की संख्या या बंद इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सेंट्रल जो एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर पे कितने ऊपर लोन पेयर होते हैं ये पता होना चाहिए, और जिससे वो बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको ओजोन का ही, ठीक है। ओजोन की फॉर्मल चार्ज आपको बताना है। ओजोन का फॉर्मल चार्ज आपको बताना है, तो O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब देखो, इसके ऊपर होता है ये चार्ज, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना और इसको मैंने 3 मान लिया। अब मैं कहूँगा ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन फर्स्ट पर फॉर्मल चार्ज मेरे को निकालना है, तो ये ऑक्सीजन फर्स्ट है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस इसके ऊपर कितने लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, 2 ही, मतलब पेयर नहीं, सिर्फ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। पेयर तो 1 है बट फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। -1/2 इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसको आप काटोगे तो 3, 6 में से आप 5 घटा देना, आपको मिलेगा 1। मतलब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस का। ऐसे ही O2 है ऑक्सीजन 2 पर, ऑक्सीजन 2 के ऊपर क्या होगा आपको फॉर्मल चार्ज बताना है। तो ऑक्सीजन 2 पे फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है। माइनस में 1/2 कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप 2 से 2 काट दो, +6 से -6 काट दो, -1, मतलब ये इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही O3 पर हमको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज बताना है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन,
कितने इलेक्ट्रॉन बाहर दिख रहे हैं आपको 4 माइनस 1/2 कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं 4, ठीक है, इसको काटा 2 से, ठीक है, 6 में से 6 घटा दो, प्लस का 6, 4 और 2 जुड़ जाएंगे तो -6 हो गया ये, ठीक है, तो 6 में से 6 घटाया तो 0, इसलिए इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस नहीं आएगा। तो मैंने ये कहा कि ओजोन पे एक एक एटम पे आपने जो पर्टिकुलर चार्ज बताया है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है बच्चों। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया कार्बोनेट -2, इसकी पहले आप स्ट्रक्चर बनाना और इसके एक एक एटम पे आप मेरे को फॉर्मल चार्ज बताओगे। कार्बोनेट -2 एक बार देख लो, ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन पे यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो जाहिर सी बात है इस पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, इस पे 0 आएगा, इस पे क्या आएगा -1 और इस पे क्या आएगा -1 आएगा। कैसे आएगा, सबके लोन पेयर आप लगाना, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये रहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए, बॉन्ड कितने बना रहे हैं आपको पता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल इस वीडियो में आपको मैं करा रहा हूं, एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जरूर करके देखना। अगर ये करके देख लोगे तो आपका फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर ये नहीं करोगे तो आपको फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। बाद के लिए अगर छोड़ोगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, कराने में टाइम भी लगेगा और बाद में ये चीजें कभी रिपीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है बच्चा। तो ये आपका फॉर्मल चार्ज क्लियर हो गया। फॉर्मल चार्ज के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा अनुनाद। इस वीडियो में मैं आपको अनुनाद का एक एग्जांपल कराऊंगा, रेजोनेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अनुनाद का एक एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, 2-3 एग्जांपल मैं आपको करने को दूंगा। पहली बात तो ये आती है अनुनाद या रेजोनेंस होता क्या है। देखो कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी एक स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसीलिए हमको क्या करना होता है, उसकी कई तरह की स्ट्रक्चर बना के उसको बताना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लूँ, बेंजीन, आपने कई बुकों में बेंजीन ऐसी भी बनी देखी है, कई बुकों के अंदर आपने बेंजीन ऐसी भी बनी देखी है और कई बुकों में आपने बेंजीन ऐसी भी बनी देखी है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये तीनों स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगी, क्योंकि बेंजीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको अपन इस स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते, हमको ये सारी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब काल्पनिक एक सिर्फ बात है कि हाँ ऐसी एक कोई चीज होती है, प्रैक्टिकली रेजोनेंस जैसा कुछ नहीं होता है, प्रायोगिक रूप से आप रेजोनेंस के बारे में नहीं बता सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओजोन का ही अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि ओजोन आपको मैंने एग्जांपल दिया, मैं कह रहा हूं कि ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। आपको ओजोन की नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ क्या होता है माइनस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लासों में पिछली वीडियो में हमने पहले स्ट्रक्चर बनानी सीखी है, उसके बाद ही रेजोनेंस की बात होगी। अब जिसको पिछली क्लास की स्ट्रक्चर आएंगी उसको रेजोनेंस आराम से आएगा। अब आपको करना क्या है कि डबल बॉन्ड जब अल्टरनेट घूमता रहता है, डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, तो जो आपस में स्ट्रक्चर बनेंगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। यहाँ पे माइनस इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड उठ के इस ऑक्सीजन पे आएगा, तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और डबल बॉन्ड उठ के क्या आ गया, यहाँ चला गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये इनका क्या होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। जो अब मैं बना रहा हूँ ये इसकी क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। दोनों ऑक्सीजन के पास में डॉटेड से डबल बॉन्ड दिखा दिया, मतलब ये कि इनकी जो ऑक्सीजन होती है ये सिंगल बॉन्ड वाली और ये डबल बॉन्ड वाली, ये प्योर सिंगल नहीं है और ये प्योर क्या है, डबल नहीं है। डबल बॉन्ड के करैक्टर इसके साथ भी जाते हैं, डबल बॉन्ड के करैक्टर इसके साथ भी जाते हैं। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में के लिए जितनी एनर्जी लगती है, ठीक है, और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने में सिंगल और डबल के बीच की एनर्जी लगेगी। बात समझ आ गई, मतलब न तो ये सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करेंगे, न ये डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये आपका हो गया एक O3 का एग्जाम्पल। ऐसे ही मान लो आपसे पूछा जाए कार्बोनेट का एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, कार्बोनेट ही दे देता हूं आपको, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैंने कराई है मैं वही देना चाह रहा हूं आपको। C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस और O के ऊपर माइनस, ये एक कार्बोनेट की स्ट्रक्चर है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये माइनस इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो इस पे माइनस आ गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे माइनस आ गया। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर ये बनेगी कि ये माइनस इधर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो O के ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, ये क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। मतलब ये कि ये ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये किसी एक का सगा नहीं है, इनकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बनाओगे इन तीनों की वो ऐसे बनेगी।
कि भाई डबल बॉन्ड के करैक्टर तीनों ऑक्सीजन के पास जरूर आएंगे, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं बात करता हूं बेंजीन की, ऐसे ही मैं बात करता हूं बेंजीन की। तो देखो बेंजीन क्या होता है कि ये 6 कार्बन ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन इसके साथ में क्या है, कार्बन की वैलेंसी पूरे करने के लिए 6 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, अभी भी कार्बन की संयोजकता 4 नहीं हुई है, तो मैं अल्टरनेट क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड लगा दूंगा। अब मेरे हर कार्बन के बंध कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। अब अपने बात ये करते हैं कि इसके अंदर ना एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाओ, बताओ कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, मतलब 6 सिंगल बॉन्ड किसके बीच में बन रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। और 1 2 3 सिग्मा तो सिंगल बॉन्ड तो आपको ये दिख रहे। मैं ये कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड के साथ भी एक एक पहले सिंगल बॉन्ड ही होता है। भाई पहले कोई चीज को आपको जोड़ना है तो पहले एक लकड़ी रखोगे फिर दूसरी लकड़ी बांधोगे, ठीक है, इसीलिए पहले सिंगल बॉन्ड ही बनता है फिर ही डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, मान लो मतलब मैंने ये एक बॉन्ड बनाया, मैं कह रहा हूं बताओ ये डबल है कि सिंगल है, आप कहोगे सिंगल, और मैंने ये अब बना दिया, अब आप क्या कहोगे इसे, ये डबल है, बट इसके अंदर पहले सिंगल बॉन्ड की प्रॉपर्टी है फिर ही तो ये डबल बना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1 2 3 सिंगल बॉन्ड इस डबल के साथ में है और 3 सिंगल बॉन्ड ये रे, तो 6 सिंगल बॉन्ड कौन से हैं, कार्बन कार्बन के बीच में। तो टोटल सिंगल बॉन्ड तो कितने हो गए, 12। ठीक है, और डबल बॉन्ड यहां पर आपको दिख ही रहे हैं, 3 क्या है यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड। एक तो आपसे 11th में ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बेंजीन दे देगा, इसमें आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं रेजोनेंस की बात कर रहा था तो वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा, इसीलिए चलो बेंजीन का रेजोनेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में एक बार आप इतना टॉपिक कर लो। ठीक है बच्चों।